नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट प्रोमिट की ओर से आप सबका अदानी विल्मार लिमिटेड के इस आईपीओ रिव्यू में दोस्तों स्वागत करता हूं। आज दोस्तों जो भी चीजें हम लोग आईपीओ में डिस्कस करेंगे ये एजुकेशन के पर्पस के लिए होगी और यहाँ पे कोई भी टिप देने का हमारा पर्पस नहीं है। आईपीओ अभी कई आईपीओ दोस्तों आए हुए थे और आपने कई आईपीओ को देखा। आईपीओ के बाद किस प्रकार से कंपनियां जबरदस्त चली, किस प्रकार से वहां पे मार पड़ी, ये सारी चीजें दोस्तों हमें सिखाती है कि सिर्फ और सिर्फ आईपीओ ओपनिंग के पीछे ना पड़े, ओवरऑल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कंपनी करके दे सकती है कि नहीं, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए। तो अगर आप लोग ये वीडियो को सिर्फ सुन रहे हो ओपनिंग किधर होगा ना फिर क्या होगा, दोस्तों काम नहीं लगेगा। हम ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं जो लोग सही में लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएटर ढूंढ रहे हैं। राइट, चलो दोस्तों तो हम लोग जाने अदानी विल्मार हमारे लिए कैसा है। आईपीओ 27 जनवरी से ओपन हुआ है, 31 जनवरी तक ये आईपीओ आपके साथ रहेगा। दोस्तों आज हम डिस्कस क्या क्या चीजें करेंगे। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जरा बारीकी से पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट के आधार पर क्या इस कंपनी में कंसिस्टेंट कैश फ्लो उम्मीद किया जा सकता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट्स ऑफर की क्या है, किस बेसिस पे ये ऑफर की गई है, कौन इनके कॉम्पिटिटिव कंपनी होती है। तो पीयर ग्रुप से जब हम कंपेयर करें, एज अ निवेशक में क्यों अदानी में लगाऊं जब मेरे पास दूसरी कंपनियां हो। तो पीयर ग्रुप से जब कंपेयर करें तो अदानी कहाँ स्टैंड करती है। दोस्तों हम ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री को थोड़ा स्टडी करने का प्रयास करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि क्या इस इंडस्ट्री में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अगर पैसा डालना चाहिए तो सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है। अदानी अगर कहीं पे स्टैंड करती है तो मैं अदानी से क्या उम्मीद करूं इस साल, अगले साल, 2030 में और आने वाले दशक में मैं उम्मीदें क्या रखूंगा। इसके आधार पे हम नतीजों पे आएंगे, क्या हमें आईपीओ भरना चाहिए कि नहीं और आईपीओ भरने के बाद लंबे समय रखना चाहिए कि नहीं। राइट, चलिए दोस्तों वी आर मूविंग फर्दर। सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों, चलो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दोस्तों, बैलेंस शीट में इक्विटी जो सबसे पहले देखी जाती है कि कंपनी को जब बनाया तो कितना पैसा खुद प्रमोटर ने यहाँ पे लगाया हुआ। इक्विटी एज यू कैन सी यहाँ पे छोटे से अक्षरों में लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। 114 करोड़ की इक्विटी है। अदर इक्विटी 3500 करोड़ की है। इस आईपीओ के जरिए भी दूसरी 3500 करोड़ की इक्विटी ऐड होगी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अदर इक्विटी करीबन 4000 करोड़ की हो जाएगी। राइट, पोस्ट आईपीओ अभी टोटल इक्विटी 3651 करोड़ की है। तो ये हुआ इक्विटी का पोर्शन। ये इक्विटी पे लायबिलिटीज कितनी है हम दोस्तों ये भी चेक करें। तो लायबिलिटी में दोस्तों एक आता है बोरोइंग नॉन करंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करीबन 950 करोड़ की है। बड़ी है दोस्तों बोरोइंग, इसे हम कम बोरोइंग हरगिज नहीं कहेंगे। दोस्तों अदानी की मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज में दोस्तों ये एक बड़ी तकलीफ है। डेब्ट यानी कि बोरोइंग्स अदानी ग्रुप में जबरदस्त हैवी रहता है। करंट बोरोइंग 1000 करोड़ को अगर हम ऐड करें तो टोटल बोरोइंग करीबन 2000 करोड़ की होती है। लीज लायबिलिटी आप ऐड करो वो करीबन 1000 करोड़। तो लायबिलिटीज दोस्तों यहाँ पे काफी है। अगर आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखो, करीबन 53% डेब्ट इक्विटी रेशियो हुआ, जो दोस्तों छोटा नहीं है। तो जरूर हमें ये नंबर 1 पॉइंट इधर ध्यान रखना होगा कि डेब्ट बर्डन कंपनी पे है। हम इसे ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा है और ये लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। नो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम टोटल डेप्थ लेते हैं 60% तक की डेप्थ को हम ओके कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे बट एवरेज कहेंगे। उसी प्रकार से 26% नॉन करंट बोरोइंग पे इनकी डेप्थ बनती है, वो भी देखो 30% तक ओके है, 30% से बढ़ जाती है डेट इज नॉट ओके। राइट,
तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एवरेज है, अच्छा नहीं है। इवन यहाँ पे अगर हम करंट रेशियो देखें, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज, वो भी 1 के करीब है, तो वो भी अच्छा नहीं है दोस्तों। तो लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपनी इज नॉट वेरी गुड, एवरेज चीज हम यहाँ पे इनको कह सकते हैं, राइट। अब इनके साथ ही अगर हम इनका इनकम स्टेटमेंट देखें, अदानी ग्रुप की ये चीज दोस्तों आपको ज्यादातर कंपनियों में नजर आएगी कि बैलेंस शीट में बोरोइंग्स हर कंपनी में है, तो बोरोइंग्स क्या हाई है, डेब्ट इक्विटी रेशियो हर जगह हाई, पर उनकी जो अच्छी खूबी देखनी हो तो इनकम स्टेटमेंट में देखने की। ज्यादातर कंपनियों का इनकम स्टेटमेंट देख के आप उसको वाव तो बोलोगे। कैसे? देखो, धंधा ये करते हैं करीबन 37,000 करोड़ का, तो 37,000 करोड़ का धंधा दोस्तों ये छोटा धंधा नहीं है, वंडरफुल बिजनेस, बढ़िया टर्नओवर ये लोग दोस्तों करते हैं। अब करीबन 40,000 करोड़ का टर्नओवर, तो नए एज की जो इसी सेक्टर की कंपनियां है उसमें दोस्तों कोई नहीं करता है, तो दे आर हाईली एग्रेसिव इन डूइंग बिजनेस, ये हमें मानना पड़ेगा। दोस्तों 2019, 20, 21 का हमने डेटा दिया है, 13% कगार से कंपनी ग्रोथ कर रही है। धंधा जो आता है करीबन 37,000 करोड़, उसमें तो 500 करोड़ फाइनेंस कॉस्ट में चला गया, बाकी कॉस्ट आया, बचा दोस्तों करीबन 700 करोड़, राइट। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही, इतनी हाई डेप्थ होने के बावजूद भी कंपनी इज एबल टू कंसिस्टेंटली मेक प्रॉफिट्स। हालांकि कम मार्जिन है दोस्तों, 1.5-2% के मार्जिन को मुश्किल समय में नेगेटिव मार्जिन होते हुए टाइम नहीं लगता है। हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट ऐसी कम मार्जिन वाली कंपनी पे दोस्तों नहीं रखना चाहिए, बट स्टिल यस दे आर एबल टू डू कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। अर्निंग पर शेयर इसके मुताबिक 6.5 रुपए का होता है अभी का करंट, राइट। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी इज टू मच लो, सिर्फ 2.6 इनकी डेप्ट पेइंग कैपेसिटी है, जो बहुत ही दोस्तों कम है। इसलिए हम कहते हैं लिक्विडिटी का एक इशू यहाँ पे रह सकता है। अब इस साल अब तक क्या धंधा हुआ दोस्तों, हमें अगर इस साल का अब तक का धंधा पता चले, हम ये साल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2022 में ये क्या करेंगे। तो ये साल अब तक 30% का ग्रोथ दिख रहा है, तो ऑब्वियस है दोस्तों ग्रोथ ये साल इनका अभी तक 54% का ग्रोथ दिख रहा है, 30 का नहीं, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 54% के ग्रोथ के आधार पे मैं कंजर्वेटिव रहते हुए भी 30% का ग्रोथ तो उम्मीद कर सकता हूँ ये साल, राइट। तो मेरी उम्मीद हो सकती है ये कंपनी इस बार करीबन 48,000 करोड़ का टर्नओवर करेगी, सो गुड ग्रोथ। प्रॉफिटेबिलिटी भी 24% की है, तो 10% का तो कंजर्वेटिव प्रॉफिट उम्मीद करें। तो दोस्तों इस साल लाइफ टाइम हाई सेल्स, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आपकी कंपनी लगाने वाली है। ईपीएस 7 रुपए की हम उम्मीद रखेंगे, राइट। तो यस, दिस कंपनी इज इवन गोइंग टू ग्रो दिस ईयर। और इनकम स्टेटमेंट में एक ही दो प्रॉब्लम है, एक ही नहीं है, मार्जिन कम है, डेप्टिंग कैपेसिटी कम है, ये दोनों प्रॉब्लम है। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट है, धंधा तगड़ा करते हैं, तो हम इसे ग्रोथ स्टोरी बोलेंगे। ओवरऑल कभी भी अदानी की बात करते हो, अदानी इज अ ग्रोथ स्टोरी, पर क्वालिटी में ज्यादातर अदानी की कंपनियों में यही प्रॉब्लम है जो इधर भी नजर आ रहा है अपने को, राइट। तो हमें क्या लर्निंग मिली बैलेंस शीट्स एंड इनकम स्टेटमेंट में से? वी लर्न दैट हाई डेब्ट टू इक्विटी यानी लो सॉल्वेंसी है। हमने सीखा हाई करंट रेशियो एंड लो डेब्ट पेइंग कैपेसिटी, लो लिक्विडिटी। हमने देखा सेल्स तगड़ा है, 48,000 करोड़ दोस्तों। मुझे प्राउड होता है ये फिगर पढ़ते हुए, क्योंकि 50,000 करोड़ मुझे कोई तो कंपनी बताओ, इंडियन कंपनी ये सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में, जो 50,000 करोड़ कर रही है। कोई नहीं है। ये हिंदुस्तान लीवर आजादी से पहले की अंग्रेजों की कंपनी है जो इधर धंधा कर रही है, और 50,000 करोड़ कर रहे हैं, वो भी इसी साल पहुंचेंगे, राइट। तो हम हिंदुस्तान लीवर को जबरदस्त बड़ी कंपनी कहते हैं। देखो बरसों से वो लोग कमा रहे हैं, खा पी के हाथी हो गए हैं, डेट फ्री कंपनी है, उनको हम अदानी से कंपेयर नहीं कर सकते, बट येट
अब ये अदानी तो सोचो इतनी डेब्ट लेके वो हिंदुस्तान लीवर जितनी कंपनी बन गया यार, अमेजिंग। इस चीज पे शाबाशी देनी होगी अदानी को, राइट, कि अपनी इंडियन कंपनी पहुंची तो सही अंग्रेजों की कंपनी तक, राइट। तो ये बार दोस्तों 50,000 करोड़ का टर्नओवर, मेरी ओर से थम्स अप अदानी को इस बात पे। बढ़िया मार्केट शेयर है दोस्तों इन लोगों का, मार्जिन बहुत लो है क्योंकि ये दौड़ रहे हैं, पर इनके पीछे जो बैग लगी है वो बहुत हैवी है, डेप्थ वाली। 13% सेल्स ग्रोथ, 2022 का एस्टिमेट आपका बढ़िया है, आने वाले समय का भी एस्टिमेट बढ़िया रख सकते हैं। ये चीज हमने इनके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जानी। अब चलो जानते हैं इनका आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है। जाने, देखो ये लोग टोटल फंड रेज करेंगे करीबन 3600 करोड़ का। यूटिलाइजेशन इसको किधर करेंगे दोस्तों? कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीबन 2000 करोड़, 1900 करोड़ सॉरी। बोरोइंग रिपे कर लेंगे 1001 करोड़ की, पर इनकी बोरोइंग कितनी पता है ना, ज्यादा है। तो 1000 करोड़ रिपे करके भी पूरा बोरो नहीं होने वाला है, पूरा कंप्लीट नहीं होगा, डेब्ट बर्डन तो रहने ही वाला है। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन में भी ये 450-500 करोड़ का उपयोग करेंगे। तो ये है इनका ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर, इनकी प्लानिंग, फंड ये किधर यूज करेंगे। दोस्तों किस बेस पे इन्होंने ये प्राइस रखा हुआ है वो जानेंगे आप। व्हाट आर द बेसिस ऑफ द ऑफर? फ्रेंड्स, whenever we are discussing about basis, there are two types of basis. One is qualitative basis and another is quantitative basis. तो दोस्तों दोनों बेसिस अगर हम देखें, फर्स्ट क्वालिटेटिव फैक्टर, डिफरेंशिएटेड एंड डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद मार्केट लीडिंग ब्रांड। दोस्तों इनके पास जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये डाइवर्सिफाइड भी है, और जहां जहां ये लोग काम कर रहे हैं या तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। तो हम ये तो कहेंगे कि अदानी को धंधा करना सिखाने का जरूरी नहीं है, जबरदस्त आता है। जो प्रोडक्ट लेके आए उनका मार्केट शेयर बढ़िया ही रहेगा। सो दे आर वन ऑफ इंडिया लीडिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज। वो तो मैंने आपको बता दिया, हिंदुस्तान लीवर और आईटीसी के बाद। देखो आईटीसी भी पुरानी है, एक आईटीसी और हिंदुस्तान लीवर 50,000 करोड़ कर रहे हैं, आईटीसी तो कर रहा है, डी ग्रोथ कर रही है कंपनी, जिसके कारण 2 एक साल से 50,000 से करोड़ से कम टर्नओवर कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान लीवर ये पहली बार 50,000 करोड़ पहुंचेगी, और अदानी भी इस साल नहीं तो अगले साल 50,000 करोड़ पहुंचेगी। तो दे आर वन ऑफ द लीडिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज विद लीडरशिप इन एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल में इनकी लीडरशिप है, एंड पैकेज फूड बिजनेस। वन ऑफ द लीडिंग मार्केट पोजीशन इन इंडस्ट्री एसेंशियल्स। दोस्तों इंडस्ट्री एसेंशियल्स उसे कहते हैं जहां पे कोई भी इंडस्ट्री में जहां बड़ा धंधा होता है, वो धंधा जिसका मार्केट शेयर कोई इंडस्ट्री में बड़ा होता है, दैट इज एसेंशियल ऑफ दैट इंडस्ट्री, वहां पे इनकी लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल सोर्सिंग कैपेबिलिटीज, integrated business model with well established operational infrastructure and strong manufacturing capabilities, pan India distribution network, पूरे इंडिया में इनका माल बिकता है, राइट। ओवरऑल हम क्वालिटेटिव फैक्टर में कहेंगे बढ़िया कर रहे हैं आप, राइट। अब दोस्तों क्वांटिटेटिव फैक्टर पे अगर बात करें, आंकड़ों में मैंने यहाँ लिखा क्वालिटेटिव है, दिस शुड बी क्वांटिटेटिव, राइट, सो दैट्स अ करेक्शन। चलो क्वांटिटेटिव फैक्टर में क्या है? क्वांटिटेटिव फैक्टर में सबसे पहली चीज, फिगर में अगर बात करें तो ईपीएस एक इंपॉर्टेंट फिगर है। मैं पैसे भर रहा हूं, मैं एक शेयर ले रहा हूं, मुझे एक शेयर पे मिलता क्या है। सो ईपीएस इज व्हाट आई अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शेयर। मेरा ईपीएस दोस्तों 6.37 रुपीज का है पिछले साल के हिसाब से। फॉरवर्ड ईपीएस में ये साल का ग्रोथ को कंसिडर करके तो 7 रुपए का ईपीएस होगा। कंसिस्टेंट कैश फ्लो की मैं उम्मीद रखूंगा आने वाले समय में, मुझे ये जो ईपीएस है कंसिस्टेंट मिलता रहने वाला है। सो यस, कंपनी इज प्रॉफिट मेकिंग एंड अर्निंग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पीई। दोस्तों कितना महंगा कंपनी हमें दे रही है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड पी लिया हुआ है, देखो 230 रुपए में ये आपको दे रहे। अब आप ले रहे हो 2022 में, 2022 में उम्मीद कर रहे 7 रुपए का ईपीएस आएगा, राइट। तो फॉरवर्ड पी आपका 33 गुना हुआ। बाजार जो है
वो 25 के पी पे है और ये लोग बाजार से थोड़ा महंगा दे रहे हैं, राइट, क्योंकि इनके क्वालिटेटिव पैरामीटर है तो थोड़ा महंगा तो मिलेगा ही, राइट। तो तैयारी रखो ना, जब भी भविष्य में मौके मिले सस्ता लेने के, ऐसे समय पे हम ले सकते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, दोस्तों रिटर्न ऑन नेटवर्थ यानी कंपनी की जो टोटल इक्विटी है उसको प्रॉफिट से कंपेयर करें तो हम कितना कमा रहे हैं, राइट। 21% का कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो फ्रेंड दिस इज गुड। इक्विटी विल इंक्रीज, कुछ इक्विटी इस बार इंक्रीज होगी आईपीओ से, पर उसके साथ प्रॉफिट भी तो बढ़ने वाला है, तो 21% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमारा दोस्तों रहेगा। एनएवी, एनएवी यानी बुक वैल्यू हम बोल सकते हैं, बुक वैल्यू का करीब का रिश्तेदार 3651, 3651 करोड़ इज योर टोटल इक्विटी। 11.4 करोड़ ऑफर्ड एट 230, राइट। तो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना हुआ, आपका एनएवी कितना हुआ, ऑफर्ड एट 230, तो यू नो पीबीवी क्या होता है आपका 29। 30 रुपए का दोस्तों आपका बुक वैल्यू है और आपको ऑफर किया जा रहा है 230 पे, राइट। हमने कैसे गिना है, टोटल इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट। तो अभी आपको 8 गुना बुक वैल्यू पे ये शेयर ऑफर किया जा रहा है, महंगा है, राइट। हम इसे सस्ता नहीं कह सकते, पर महंगा है तो सस्ता हो तब ले लेने का, राइट। अब मार्केट शेयर, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और मार्जिन को अगर हम पीयर ग्रुप से कंपेयर करें, दूसरी जो कंपनियां हैं वो किधर स्टैंड करती है, चेक करें दोस्तों। देखो लेफ्ट साइड यहाँ पे पहला जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यह है दोस्तों सेल्स को रिटर्न ऑन नेटवर्थ से हमने कंपेयर किया। तो देखो सेल्स सबसे बड़ा हाथी कौन है, एचयूएल। अब एचयूएल और अदानी ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं दोनों ऑलमोस्ट एक जितने अगले साल होने वाले हैं। एचयूएल 50,000 करोड़, ये 48,000 करोड़, राइट। अब दोनों ही कंपनियां, बोथ ऑफ एचयूएल 58,000 करोड़ जैसा बराबर, मतलब एचयूएल से थोड़ा कम है, पर अदानी का ग्रोथ बढ़िया है। अदानी हो सकता है आने वाले समय में एचयूएल जितना टर्नओवर करने लगे, तो ये दोनों का टर्नओवर एकदम सॉलिड है। ये टर्नओवर पे मतलब बड़ा मार्केट शेयर इन्हीं दोनों के पास जा रहा है। इनके हिसाब से अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो एचयूएल और अदानी के दोनों के ऑलमोस्ट एक जितने रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। तगड़ा रिटर्न ऑन नेटवर्थ जाता है आपके नेस्ले के पास, राइट। देखो दोस्तों ये जो भी कमाते पूरे की पूरा अभी डिविडेंड में दे देते, जिसके कारण इनका रिजर्व बढ़ता नहीं है, इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ बहुत ही अच्छा दिखता है, राइट। पर ये क्यों, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द डिविडेंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय योर एमएनसीज। आप अगर एचयूएल का पिछले साल का रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखते तो वो भी एकदम 80 जैसा ही था। ये तो कम क्यों हो गया, क्योंकि उनका भी इक्विटी बढ़ा है जीएसके को बाय करने के बाद, राइट। ब्रिटानिया अगेन रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट हम उसको कंपेयर कर सकते हैं आपकी टाटा कंज्यूमर, न डाबर, न मरिको, सबके रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छे हैं, सब कंपनियां अच्छा ही कमा रही, कोई उसमें ऐसी कोई बड़ी वो ह्यूज डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं है। पर सबसे बड़ा धंधा करने वाली आपको दो कंपनी दिख रही है, एचयूएल एंड अदानी, सो दे आर लीडर। फिर आती है आपकी नेस्ले और ब्रिटानिया जैसी कंपनी, और उसके बाद टाटा कंज्यूमर, ना डाबर, ना मरिको के नंबर लगते हैं। आप अगर इनको मार्जिन से कंपेयर करो, अब ये जो स्लाइड है यहाँ पे राइट साइड, दैट इज द मार्जिन। तो मार्जिन भी आप देखो तो हिंदुस्तान लिवर के, नेस्ले के, ब्रिटानिया के, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज के मार्जिन बहुत अच्छे हैं, लेकिन अदानी के मार्जिन एकदम घटिया है। देखो मैं कम है नहीं बोलूंगा, घटिया है। 2% मार्जिन आर एब्सोल्युटली नॉट गुड मार्जिन, राइट। सो वी कैन से हियर अदानी इज एबल टू डू स्ट्रॉन्ग टर्नओवर। ये ग्रोथ कंपनी है, बट क्वालिटी पैरामीटर में ये दोस्तों मार खाती है, राइट। तो क्वांटिटी पैरामीटर में हम इसको एकदम अव्वल नंबर दोस्तों नहीं दे पाए, राइट।
तो सबसे बढ़िया दोस्तों, नो डाउट HUL, नेस्ले, वो सब कंपनियां तो बढ़िया ही है, पर वहां पे दोस्तों ग्रोथ इतना नहीं मिलता है। तो ग्रोथ लेने की इंडियन कंपनी में आना पड़ता है। अदानी, गोदरेज, डाबर, मरीको जैसी कंपनियां। तो अगर ग्रोथ चाहिए तो इंडियन कंपनी, पर क्वालिटी चाहिए और ग्रोथ चाहिए तो क्वालिटी में अदानी नहीं आएगा। क्वालिटी में फिर आपको किधर जाना पड़ेगा? गोदरेज, कंज्यूमर, डाबर, मरीको जैसी इंडियन कंपनीज में, राइट। चलो दोस्तों, हम ये जाने की ओवरऑल इंडस्ट्री कैसी है। क्या ये इंडस्ट्री बड़े ऐसी है कि चैलेंजिंग इंडस्ट्री है? दोस्तों, इंडिया आप जानते हो, इट इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू टॉप थ्री ग्लोबल इकोनॉमीज। इन्होंने 2050 लिखा हुआ है, मेरा मानना है 2030 तक इंडिया वर्ल्ड टॉप 5 पे तो आई जाएगी, राइट। अभी हमको सबसे पहले, अभी हम छठे नंबर पे है, हम अभी पहले तो पांचवा नंबर और पांचवे के बाद तीसरे नंबर की उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों, राइट। तो देखो, ये आपके सामने ही पूरा ग्रोथ है। कौन सी कंट्री का ग्रोथ सबसे ज्यादा है? ऑब्वियसली दोस्तों, इंडिया इज नंबर वन सुपर कंट्री, कहीं पे भी देखो आप, राइट। छोटी इकोनॉमी टर्की जैसी लेते हैं तो भी इंडिया से बड़ा कोई ग्रोथ आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है, राइट। उम्मीद आने वाले समय की इंडिया से दोस्तों बहुत ही आई है। तो भारत में अगर जीडीपी बढ़ने वाली है तो ऑब्वियस है बहुत सी इंडस्ट्री को इसके लाभ होंगे। अब ग्रोथ ड्राइवर इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के क्या है दोस्तों? डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। डेमोग्राफिक प्रोफाइल यानी इंडिया एक यंग पॉपुलेशन वाली कंट्री है जो हाई कंज्यूम कर सकती है, जो हाईली प्रोडक्टिव है। वुमन वर्कफोर्स दोस्तों, 2020 में जहां पे खाली 14% वुमन एक्टिव पार्टिसिपेट करती थी इकोनॉमी में, आज 24% वुमेन आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। तो वुमन वर्कफोर्स बढ़ता जा रहा है जो इकोनॉमी को और डबल इंजन की स्पीड देगा दोस्तों। अर्बनाइजेशन, growing middle class and nuclearization, these three things are also helping our economy. इंडिया भी रूरल से धीमे धीमे अर्बनाइज होता जा रहा है। तो अर्बन जितना होता है, अर्बन में दोस्तों कंजप्शन स्ट्रॉन्ग होता है, मिडिल क्लास हमारा ग्रो होता जा रहा है। मिडिल क्लास ग्रो होने का मतलब अभी इंडिया लोअर इनकम का कंट्री है, पर जब हमारा मिडिल क्लास बढ़ता है तो मिडिल क्लास पे इनकम लोअर से ज्यादा रहती है। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इंडिया में ज्यादातर लोगों की इनकम अच्छी हो। न्यूक्लियराइजेशन, फैमिली दोस्तों बढ़ रही है, माता पिता कोई और शहर में, बेटा हो सकता है मेट्रो सिटी में चला गया, ज्यादा फैमिली, ज्यादा कंजप्शन, अलग अलग चीजों का कंजप्शन, राइट। दिस ऑल थिंग्स बूस्ट इकोनॉमी। और सबसे बड़ी बात, रिफॉर्म्स। दोस्तों, हमने पिछले इतने समय में कई रिफॉर्म्स देखे एंड रिफॉर्म्स आर क्रिटिकल टू क्रिएट डिमांड स्टिमुलस। आपके पास दो चॉइस हो सकती है, कुछ भी ना करें। हो सकता है कुछ लोगों को बिल्कुल उसमें बुरा नहीं लगेगा जब रिफॉर्म लेके आएंगे, कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, पर रिफॉर्म में ये देखा जाता है ज्यादातर लोगों को फायदा। अब ज्यादातर लोगों को फायदे वाले रिफॉर्म्स आएंगे, ये इकोनॉमी को दोस्तों जबरदस्त बूस्ट करेंगे। और हमने देखे कई जबरदस्त रिफॉर्म गवर्नमेंट ने पिछले इतने समय में लाए हैं। इकोनॉमी में कोई टेंशन नहीं है, इंडिया इज गोइंग टू बूम इन कमिंग टाइम। पर हम आज अदानी की बात कर रहे हैं। तो अदानी बिलोंग करती है पैकेज फूड मार्केट से। चलो पैकेज फूड मार्केट का ओवरव्यू भी हम लोग देख लेते हैं। दिस इज इंडियन पैकेज फूड मार्केट। दोस्तों, इंडिया का जो पैकेज फूड मार्केट जो है, एज यू कैन सी हियर, द इंडियन पैकेज फूड रिटेल मार्केट इज एस्टिमेटेड at around 6 lakh crore. It contributes only 15% to the total food and grocery retail market, which is estimated at 40 lakh crore. Just think about it दोस्तों, 40 लाख करोड़ में से पैकेज फूड 15% हिस्सा रखती है। जहां पे दोस्तों ग्रोथ हमने पिछले समय में, पिछले 5 साल में 10% का देखा है। आने वाले 5 साल में हम पिछले से अच्छा ही ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हाल है कि दोस्तों
अलग अलग सेक्टर है कई। लेट मी चेंज हियर। पैकेज डेयरी, पैकेज मीट, पैकेज स्टेपल्स जिसमें एडिबल ऑयल्स भी आ जाता है, राइट। तो अलग अलग पैकेज बेवरेजेस, अदर प्रिजर्व पैकेज फूड। टोटल हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे 11% का ग्रोथ की हमें उम्मीद है। लेकिन इसमें सबसे तगड़ा ग्रोथ जो आपको मिलने वाला है वो पैकेज स्टेपल्स में से है। इसीलिए आपको ध्यान होगा कि ज्यादातर कंपनियां पैकेज स्टेपल्स की ओर जा रही है। आपकी कुछ सिगरेट की कंपनियां भी आजकल स्टेपल्स की ओर जा रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ तगड़ा मिलने वाला है, राइट। तो हम अगर ये इंडस्ट्री को ओवरऑल बढ़िया ढंग से अगर हम इसको चेक करें, यू कैन सी हियर लार्ज एफएमसीजी कंपनीज इन इंडिया। ये सब कंपनियों किधर किधर फोकस करती है? स्टेपल फूड्स में, एडिबल ऑयल्स में फोकस करने वाली कंपनियां ये सारी है। अब ज्यादातर कंपनियों में से देखोगे तो पतंजलि एक ऐसी कंपनी है, पतंजलि और अदानी, ये दो कंपनी दोस्तों एडिबल ऑयल पे फोकस कर रही है। विट फ्लोर दोस्तों, विट फ्लोर एक और ऐसा सेगमेंट है जो हाई ग्रोथ में है। राइस, पल्सिस एंड शुगर, ये जो सेक्टर है इसमें पतंजलि भी है, अदानी विलमार भी है। ये दोनों कंपनियां ज्यादातर प्रोडक्ट में काम कर रही है। सो ओवर द इयर्स एसेंशियल किचन कॉमोडिटीज सच एज एडिबल ऑयल, देख रहे हो एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, pulses, sugar and dairy have largely handled by player focused within a specific segment. For example, rice exporters, sugar mills, oil refineries, flour mills, and dairy cooperative in their specific segment. ये तो आपको पता ही है दोस्तों, right? Among the large FMCG players, limited player like Adani Wilmar or Patanjali have entered multiple catalog in essential kitchen commodities, which is having very big market share. The spend of the essential kitchen commodities account for 23% of the total spend on food and groceries, to be estimated 40 लाख करोड़। दोस्तों ये जो कंपनियां हैं उधर धंधा कर रही है जिधर पैसा बहुत है, ग्रोथ मिलना है। दोस्तों अगर हम ये सारी जो कैटेगरी है इनमें काम करती हुई अलग अलग कंपनियां देखें तो सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है दोस्तों? आईटीसी, 50,000 करोड़ का करीबन टर्नओवर। मेरे बहुत सी बार जब मीटिंग्स में जाता हूं बहुत से लोग बोलते हैं पीयूष भाई आईटीसी क्यों नहीं चलता है? आईटीसी भी ग्रोइंग कंपनी है, एचयूएल भी ग्रोइंग, एचयूएल दौड़ता है, आईटीसी क्यों नहीं चलता है? अरे कौन से बेस पे आप बोलते हो आईटीसी ग्रोइंग है? आईटीसी नहीं बढ़ रहा है, 5 साल के इन लोगों के धंधे ही नहीं बढ़े। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता है। देखो आप ये पूछो वो क्वेश्चन सही है आपका, आईटीसी क्यों नहीं चलता है, मैं जवाब दे सकता हूँ बिकॉज आईटीसी इज नॉट एबल टू ग्रो इट्स बिजनेस। उनके टर्नओवर नहीं बढ़ रहे, 5 साल से वही के वही टर्नओवर है। अगर आपको जानना है आपका पोर्टफोलियो कितना बढ़ेगा, ये देखो आपका टर्नओवर, जो कंपनियों में पैसा लगे उनका टर्नओवर कितना बढ़ेगा। आपका टर्नओवर नहीं बढ़ेगा, पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा, तो टर्नओवर तो बढ़ना ही चाहिए। आईटीसी का टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है। सो नंबर वन थिंग, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। आप ये पूछो क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैं बताऊंगा राइट नहीं बढ़ रहा है। क्वालिटी बहुत अच्छी है आईटीसी, इट्स अ टॉप क्वालिटी कंपनी, पर पैसा कमाने के लिए ग्रोथ भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, राइट। सो आईटीसी में जो सिगरेट का जो बड़ा उनका धंधा है, ये सिगरेट उनको नीचे खींच रहा है। उनकी दूसरी प्रोडक्ट बढ़िया ग्रोथ कर रही है, पर बड़ा टर्नओवर जिधर से आता है वो उनको नीचे खींच रहा है, तो ग्रोथ नहीं है। बड़े 3 खिलाड़ी कौन हम जिसमें डिस्कस कर रहे हैं? आईटीसी, एचयूएल एंड अदानी विल्मार, ये तीनों बड़े खिलाड़ी है। अदानी विल्मार एज आई हैव सेड दोस्तों, हम इसको भी 50,000 करोड़ पे पहुंचता हुआ देखेंगे। एंड यस, आई वुड बी प्राउड। देखो मैंने पैसा अदानी ग्रुप में नहीं लगाया है, पहले भी, राइट, कुछ कारण है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन
बहुत बार हम सुनते हैं अदानी चोर है, रिलायंस चोर है। अरे भाई, कितना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कितना बढ़िया ये लोग आज प्राउड फील करा रहे, क्या टर्नओवर कर रहे हैं, राइट? इतना ह्यूज एम्प्लॉयमेंट, लाखों लोगों को रोजगारी, दैट्स अ ग्रेट थिंग, राइट? फिर वो नहीं करेंगे तो हमको करना पड़ेगा, बराबर? फिर हमको ये करना पड़ेगा। कम से कम मैं गाली नहीं दे सकता हूँ, भले मैं निवेश करूं कि नहीं करूं, दिस ऑल आर पीपल आर डूइंग वंडरफुल बिजनेस। और अदानी जिस दिन एचयूएल को टक्कर देगा, दैट वुड बी अ प्राउड मोमेंट फॉर एन इंडियन कंपनी, राइट? सो नेस्ले, रुचि सोया, रुचि सोया का भी बिल्कुल ग्रोथ नहीं था, बुरे हाल थे इन लोगों के। इमामी, दिस ऑल आर बिग प्लेयर, पार्ले एग्रो, ब्रिटानिया, पतंजलि, डाबर, मरिको, पेप्सिको एंड गोदरेज कंज्यूमर। ये जो 10 कंपनियां हैं, ये कुछ कंपनियां जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी इस सेक्टर की दोस्तों कंपनियां हम ये मानेंगे। इसमें हाथी कौन है? आईटीसी, एचयूएल एंड अदानी। अब रुचि सोया में प्रॉब्लम चल रहे थे, वो अपना डेट प्रॉपर नहीं पे कर पा रहे थे, तो रुचि सोया को किसने ले लिया? पतंजलि ले लिया। तो अब पतंजलि जो 10,000 करोड़ करती थी, उसने अपने से बड़ी कंपनी रुचि सोया को खरीद के अब पतंजलि भी 24,000 करोड़ पहुंच चुकी है। तो अदानी के बाद की सबसे बड़ी कंपनी कौन? यस माय डियर फ्रेंड, दैट्स पतंजलि। जबरदस्त ग्रोथ इन लोगों ने दोस्तों किया है, राइट? तो हम अभी पीयर ग्रुप में बड़ी कंपनियों पे ध्यान रखें तो ये 3, और इसके बाद की कौन सी कंपनी है? पतंजलि। इवन बिफोर, अहेड ऑफ नेस्ले एंड इमामी एग्रो और पार्ले और ब्रिटानिया, इन सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है आपकी पतंजलि। बाबा रामदेव को धंधा तो जोरदार आता है यार, मस्त कर रहे हैं यार, वंडरफुल। सेल्स ग्रोथ, देखो ग्रोथ कितना हो रहा है इन लोगों का, तो ग्रोथ सबसे तगड़ा कौन है? भले बाबा रामदेव ने कोई मैनेजमेंट के क्लास नहीं पढ़े, पर वो मैनेजमेंट जोरदार जानते हैं, वो उनको ये फिगर से पता चलता है यार 35% का ग्रोथ किधर मिलता है। ये सब कोई कंपनी को, किसी को नहीं मिल रहा है 35% ग्रोथ, ह्यूज ग्रोथ, एक नंबर का थम्स अप पतंजलि को करना पड़ेगा। इमामी इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड ग्रोथ, और इसके बाद इसका नंबर लग रहा है तो अदानी। तो ये 3 कंपनियां हैं जो ग्रोथ में एकदम अव्वल है। फिर आती है आपकी नेस्ले, ब्रिटानिया और दूसरी सब कंपनीज। नेगेटिव ग्रोथ है तो वो है रुचि सोया का। ग्रोथ बिल्कुल नहीं था क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। अब ग्रोथ आ सकता है क्योंकि अब ये पतंजलि के हाथों में चले गए। पेप्सिको, और तीसरा आपका आईटीसी। आईटीसी का भी देखो दोस्तों -1.52% का नेगेटिव ग्रोथ है। तो हम सेल्स, हम ये तो बोल ही नहीं सकते आईटीसी इज अ ग्रोइंग कंपनी, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। तो धंधे में बड़े कौन थे? अदानी, आईटीसी, एचयूएल। तगड़ा ग्रोथ कौन कर रहा है? अब इसमें तो खाली अदानी कर रहा है, राइट ना? लिस्टेड स्पेस की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इमामी एग्रो, पतंजलि नॉट अ लिस्टेड कंपनी, बराबर है? प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें, देखो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज फ्रॉम दिस सेक्टर आर हैविंग वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन, चाहे फिर वो आईटीसी हो, एचयूएल हो, नेस्ले हो। लाइन अभी मैं पूरी नहीं पढ़ रहा हूं, सबके मार्जिन अच्छे अच्छे हैं। तो अच्छे में घटिया किसके हैं? अदानी विमार विलमार एंड इमामी एग्रो, ये दोनों के मार्जिन दोस्तों अच्छे नहीं। तो देखो दोस्तों, बड़ी कौन थी? अदानी, आईटीसी, एचयूएल। ग्रोथ कौन कर रहा था? अदानी कर रहा था, पर यार मार्जिन में मार खा रहे ये लोग। तो हम पूरा स्टार अदानी को नहीं दे पाएंगे यहाँ, बराबर की नहीं? हमको नेगेटिव टिक मार्क करना पड़ेगा कि योर मार्जिन आर नॉट गुड। इवन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हम देखें तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आर डेब्ट फ्री कंपनी इन दिस स्पेस। आईटीसी डेब्ट फ्री, एचयूएल डेब्ट फ्री, नेस्ले डेब्ट फ्री, राइट? दूसरी आपकी गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, ये सब ओवरऑल अच्छे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो वाली कंपनी है। पर बुरे हाल किसके है? इमामी एग्रो के जबरदस्त बड़ा डेब्ट है, और आपकी अदानी फिल्म, इवन ब्रिटानिया और रुचि सोया पे भी कुछ हद तक डेब्ट है, राइट? रुचि का तो वैसे डेब्ट बुरा हाल था पहले, इससे भी ज्यादा डेब्ट थी। अब जब पतंजलि ने ली है तो अब ये थोड़ा थोड़ा इनका रेशियो सुधर रहा है। पर दोस्तों इस बेस पे हम यहाँ पे भी अदानी विल्मर को क्रॉस करेंगे कि तुम्हारा ये चीज अच्छा नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड
नेस्ले तगड़ा, ब्रिटानिया तगड़ा, मारिको तगड़ा, राइट। ओवरऑल हर एक कंपनी, मतलब पैकेज फूड में आप देखो तो सब कंपनी अच्छा ही पैसा कमा के आपको दे रही है, कुछ कंपनी को छोड़ के, राइट फ्रेंड्स। सो ओवरऑल इससे हमें क्या पता चलता है, अमॉन्ग द लार्ज एफएमसीजी प्लेयर्स, few players like Imami, Agro, Patanjali and Adani Wilmar have registered a double-digit revenue growth rate in last 5 years. तो 5 साल में इमामी, पतंजलि, अदानी, इन लोगों का ग्रोथ डबल डिजिट वाला है। अदानी विल्मर अच्छा ग्रोथ किया, राइट। अदानी मार्केट शेयर में टॉप कर रहा है, कोई डाउट नहीं है। सेल्स ग्रोथ अच्छा है। अब पतंजलि में तो आप पैसा डाल नहीं सकते हो, इमामी में हम डालेंगे नहीं क्योंकि उनके तो हर जगह बुरे हाल है, खाली ग्रोथ ही अच्छा है, ग्रोथ और धंधा अच्छा है, राइट। यहाँ पे अदानी का धंधा ग्रोथ मस्त कर रहा है। लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी का प्रॉब्लम है, मार्जिन कम है, डेब्ट टू इक्विटी अच्छा नहीं है, एवरेज ऑन रिटर्न, एवरेज ऑन रिटर्न अच्छा है इनका। सो टॉप ग्रोथ बट लो ऑन क्वालिटी, हम इसको क्वालिटी पैरामीटर पे अच्छी रेटिंग नहीं दे सकते, राइट। किन बेसिस पे दोस्तों ये लगता है कि ये सेक्टर बढ़ेगा? ये सब कंपनियों का ग्रोथ तो हो रहा है, अब आने वाले टाइम में तो सब कंपनी के ग्रोथ होंगे। कौन से बेसिस पे दोस्तों? एक है डेमोग्राफिक चेंज इन पावरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम अनब्रांडेड टू ब्रांडेड प्रोडक्ट। आप आने वाले 10 साल में ये बड़ा बदलाव देखोगे कि इंडियंस जो है ये अनब्रांडेड से ब्रांडेड की ओर जाए। ग्रेजुअल एक्सपांशन ऑफ मॉडर्न रिटेल इंक्लूडेड ई कॉमर्स, राइट। तो ऑब्वियस है ई कॉमर्स का भी बिजनेस बढ़ेगा और मॉडर्न रिटेल से माल ज्यादा बिकेगा। फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड सर्विस इंडस्ट्री, जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो फॉर्मलाइज होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको पता ही है, पीएलआई स्कीम्स जो हाल ही में अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च की, इसके अलावा भी कई स्कीम्स है दोस्तों। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्टिंग फूड प्रोसेसिंग, इनके आधार पे हम ये कह सकते दिस सेक्टर शुड बी ग्रोइंग। सो दिस आर सम की इमर्जिंग ट्रेंड्स। कंज्यूमर शिफ्टिंग टुवर्ड्स पैकेज एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट, तो पैकेज फूड आपकी डिमांडिंग इंडस्ट्री की लिस्ट में आनी चाहिए। कंज्यूमर्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम आर मूविंग टुवर्ड्स प्रीमियम प्रोडक्ट। अब तक हम लोग प्रीमियम नहीं देखते थे, पर जैसे अभी जेब में पैसा आएगा, लोगों की इनकम बढ़ रही है इंडिया में, तो हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स की ओर जा रहे हैं। Convenience and healthy eating trends continue to drive packaged food sales. Emergence of modern retail and online grocery delivery platform से और पैकेज फूड बढ़ेगा। Growing necessity, convenience and availability to drive future growth. ग्रोथ तो दोस्तों तगड़ा हमें देखना ही है। अब पैकेज फूड के साथ लगे हाथ चलो एडिबल ऑयल का भी मार्केट देख ले इंडिया में, क्योंकि अदानी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनका पैकेज फूड में भी बढ़िया धंधा है। तो ओवरऑल एडिबल ऑयल का कंजप्शन देखेंगे इंडिया में तो पिछले 2019 तक, पिछले 5 सालों में 3% से बढ़ रहा था। अब कोरोना की इफेक्ट यहाँ पे भी देखने को मिली थी, लास्ट ईयर 4% का डी ग्रोथ, इस साल वापस 4% का ग्रोथ। तो ये 4% का ग्रोथ कोई बहुत बड़ा नहीं, राइट। बट स्टिल व्हाई वी आर लुकिंग दिस, मैं अभी इसके ऊपर आता हूँ। एडिबल ऑयल्स आर इंडिस्पेंसिबल टू इंडियन कुकिंग, ये इंडियन कुकिंग में एक जगह रखते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, changing taste and preferences of consumer, shifting consumption pattern towards branded oil, and consistent marketing and distribution innovative by leading edible oil brand is leading to rising consumption of edible oil in the country. दोस्तों ये जो हमने एडिबल ऑयल के कंजप्शन की दोस्तों बात की, और हमने टोटल जो वॉल्यूम देखा, इसमें ज्यादातर वॉल्यूम दोस्तों आता है सोयाबीन, रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सेफ्लावर एंड नाइजर। यहाँ पे खास देखने लायक जो बात है दोस्तों, एडिबल ऑयल रिटेल मार्केट की भारत में दोस्तों अभी भी दोस्तों करीबन 87% टर्नओवर कहां से आ रहा है?
ब्रांडेड एडिबल ऑयल्स। तो ब्रांडेड की जगह बन चुकी है। द ब्रांडेड एडिबल ऑयल मार्केट इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड टू 1.6 लाख करोड़। एक बहुत ही बड़ा मार्केट दोस्तों इनका है। पिछले साल का मार्केट ऑलमोस्ट 1.8 लाख करोड़ का था। तो एक बड़ा मार्केट है। हम इसको मार्केट सेगमेंटाइज बोले करें। अभी मैंने बहुत से अलग अलग ऑयल की बात की, लेकिन 4 की एडिबल ऑयल है जिनका सबसे बड़ा धंधा है। तो फ्रेंड्स, बड़ा जो टर्नओवर जो आता है वो पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सबसे बड़ा टर्नओवर पाम ऑयल, फिर आता है सोयाबीन का नंबर, और फिर मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड अदर्स। यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा टर्नओवर वाली कंपनियां देखे तो अगर 60% में सब आते हैं, 17% मार्केट दोस्तों अदानी विल्मार का है। दूसरे नंबर पे आपकी रुचि सोया आती है जो पतंजलि की है। तो दोस्तों हमको ये मानना पड़ेगा, पतंजलि जो अभी कुछ समय पहले आई, इन्होंने भी अपना मार्केट जबरदस्त बड़ा बना दिया है ऑयल में। पर सबसे बड़ा मार्केट कौन है? तो मार्केट का राजा है दोस्तों अदानी। ह्यूज मार्केट, राइट। 17% मतलब बहुत बड़ा मार्केट इन लोगों का वो, राइट। सो इवन वैल्यू सेगमेंटेशन आप अलग अलग ब्रांड देख सकते हो जो अलग अलग कंपनी की है। अदानी की जो ब्रांड है दैट इज फॉर्च्यून, राइट फ्रेंड्स। नाउ की प्लेयर्स प्रेजेंस अक्रॉस एडिबल ऑयल स्पाइसेस, आप देख सकते हो दोस्तों जो अदानी है ये सारी की सारी जो ब्रांड जो बिकती है उन सब में काम कर रही है। जबकि अदानी और कुछ कंपनीज जैसे रुचि सोया है, राइट, ये ज्यादातर प्रोडक्ट में है। नहीं तो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट में दोस्तों यहाँ पे काम कर रही है, राइट। ओवरव्यू ऑफ पैकेज व्हीट फ्लोर मार्केट इन इंडिया। दोस्तों ये भी हम इसलिए देख लेते हैं क्योंकि व्हीट फ्लोर का धंधा तगड़ा है इंडिया में। इंडियन व्हीट फ्लोर रिटेल मार्केट दोस्तों करीबन 5.5% से दोस्तों ये ग्रोथ हो रहा है। अब तक हम लोग ने कहाँ का आटा खाया था? चक्की का आटा, राइट। तो अभी भी इंडिया में कौन सा आटा बिकता है? चक्की का आटा। 85% अभी भी अनब्रांडेड है, पर 50% इंडिया ट्रांसफॉर्म हो चुका है ब्रांडेड आटे की और ये उम्मीद है कि ब्रांडेड जो आटे है ये 15% का ग्रोथ आने वाले समय में लेने वाले हैं, राइट। सो ब्रांडेड व्हीट फ्लोर। अब ब्रांडेड व्हीट फ्लोर का अगर इतना तगड़ा ग्रोथ है तो कौन बेचता है? अब आप इतना आईटीसी को गाली देते हो, लेकिन देखो आईटीसी ने आशीर्वाद आटा बनाया। अब आशीर्वाद आटे का आप ये ग्रोथ तो देखो, 44% का इन लोगों का मार्केट है। तो जितने आटे बिकते हैं सोचो, 44% आटा तो लोग आशीर्वाद का ले रहे हैं, राइट। ब्रांडेड में हम लोग की ये बातें चल रही है, राइट। सो उन्होंने बढ़िया उनका मार्केट किया हुआ है। आईटीसी पर्टिकुलरली आशीर्वाद में बढ़िया कर रही है। आशीर्वाद के अलावा भी उनकी जो दूसरी पैकेज फूड प्रोडक्ट है वहां पे भी अच्छे कर रहे हैं। पर अभी देखो 40,000 करोड़ सिगरेट, 10,000 करोड़ पर्सनल प्रोडक्ट, तो वो मतलब उतना बड़ा नहीं। तो ग्रोथ बढ़िया है वहां पे, पर ओवरऑल ग्रोथ जब आईटीसी का देखते हो तो कम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे भी आपका हमने खास इसी वजह से आपके विट फ्लोर के डेटा देखे। चलो अभी अदानी विलमार के हम कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो हु इज अदानी विलमार? फ्रेंड्स, दे आर वन ऑफ द फ्यू लार्ज एफएमसीजी फूड कंपनीज इन इंडिया to offer most of the primary kitchen commodity for Indian consumer, including edible oil, wheat flour, rices, pulses, and sugar. Joint venture incorporated in 1999, right? 22 साल हो गए, between the Adani Group, which is a multinational, diversified business group with significant interest across transport and logistics, energy, utility sector, and दूसरा किसका टाइप है? एंड विलमार ग्रुप। सो हु इज विलमार? अदानी और विलमार का ये मिक्स, ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर जैसा हुआ। सो विलमार ग्रुप इज वन ऑफ एशिया लीडिंग एग्री बिजनेस ग्रुप विच वाज रैंक्ड 7th लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनीज बाय
मार्केट कैप। तो विलमार भी बड़ी कंपनी है और विलमार के साथ इन लोगों का दोस्तों टाई है। दोस्तों अदानी को धंधा किधर से आ रहा है? अदानी को दोस्तों 65% टर्नओवर एडिबल ऑयल से आ रहा है, जिसमें उनका मार्केट शेयर भी बहुत ही बड़ा है, राइट। और एडिबल ऑयल में वो पर्टिकुलरली कई अलग अलग ब्रांड रखते हैं, जिसमें सोया का उनका टर्नओवर काफी बड़ा है, राइट। इनके अलावा दोस्तों उनके अगर सेल्स वॉल्यूम आप देखो तो उनकी जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है ये उनको 73% टर्नओवर देती है। अगर फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट अदानी विल्मार का देखे तो 40% टर्नओवर इनको फूड एंड एफएमसीजी जो ये है ना 11% का टर्नओवर देता है, वो 11% में बड़ा टर्नओवर उनको मिलता है व्हीट फ्लोर और राइस में से, राइट। तो ये है दोस्तों अदानी विल्मार का ओवरऑल पोर्टफोलियो। दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार से अदानी की अलग अलग जो ब्रांड है वो टॉप 10 कंज्यूमर में आती है। मतलब कोई नंबर 1 है, कोई नंबर 3 है, कोई नंबर 2 है, तो इन लोगों ने ब्रांड अच्छी बनाई है। ये दोस्तों एडिबल क्रूड एडिबल ऑयल के लार्जेस्ट इंपोर्टर है। 22 इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 36 टोलिंग यूनिट्स है, करीबन 10 करोड़ हाउस होल्ड तक ये पहुंच चुके हैं। डेट्स अमेजिंग, राइट। 5,500 का इन लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क और 1.6 मिलियन रिटेल आउटलेट्स। लास्ट ईयर का टर्नओवर अभी हमने देखा 38,000 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है। तो ओवरऑल यस, अदानी विल्मार इज डूइंग गुड बिजनेस। हम कह सकते हैं भाई तुम डेप्ट बर्डन वाले हो, मार्जिन कम है, बट दे आर डूइंग गुड। उनकी की बिजनेस कैटेगरी में आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे सोयाबीन ऑयल, इसमें फॉर्च्यून किंग्स वगैरह उनकी ब्रांड है। पर देखो फॉर्च्यून जो है ये फर्स्ट नंबर की ब्रांड है, किंग्स जो है ये तीसरे नंबर की इंडिया की ब्रांड है। सनफ्लावर ऑयल में इनका जो फॉर्च्यून है ये इंडिया का तीसरे नंबर का ब्रांड। पामोलिन ऑयल सेकंड नंबर का ब्रांड। मस्टर्ड में नंबर 1 ब्रांड। तो ज्यादातर प्रोडक्ट इनकी टॉप कैटेगरीज में रहती है, धंधा बढ़िया कर रहे हैं। बासमती राइस में अगर देखो तो इन्होंने जस्ट अभी 2015 में एंट्री ली थी, पर देखो आप 2021 में आप देखो तो 6.5% का मार्केट शेयर दोस्तों इन लोगों ने अपना कर दिया है। सो दैट्स ग्रेट। नंबर 3 है ये दोस्तों इंडिया में राइस में। सोया चंक में इन्होंने एंट्री 2014 में ली, पर 18% पे इनका शेयर पहुंच चुका है। अगेन ग्रेड में दोस्तों नंबर 2 है। व्हीट फ्लोर में ये आशीर्वाद के बाद दोस्तों ये नंबर 2 है। 3.4% का इनका मार्केट शेयर है। इन्होंने एंट्री 2018 में अभी ली है। तो हम ये कह सकते हैं दे आर टॉप रैंकिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, राइट। तो चलो अदानी की टाइमलाइन देख लेते हैं। 2001 में दोस्तों इन्होंने पहली बार कमीशन किया एडिबल ऑयल रिफाइनरी अपनी 600 टीपीडी की मुंद्रा में। 2005 टू 2009 अलग अलग एक्विजिशंस किए और बड़े बनते गए। तो अदानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार से ग्रोथ कर रहा है। 2010 दूसरे और एक्विजिशन दोस्तों इन लोगों के आए, राइट। इनकी कुछ ब्रांड्स का भी निर्माण हुआ 2019 में। और एक्विजिशन 2021 में इनका फॉर्च्यून शुगर और फॉर्च्यून सोया भी इन्होंने लॉन्च किया, राइट। तो ओवरऑल 2022 में क्या आईपीओ, राइट। चलो गुड टाइमलाइन। अदानी ग्रुप कंपनीज, मैंने जो बोला दोस्तों अभी आपको कि बहुत लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं अदानी ग्रुप मतलब अभी वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं। अभी मैंने आपको बताया मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, राइट। देखो मैं क्या सोचता हूँ, 2 प्रकार की चीजें कंपनी में होनी चाहिए, ग्रोथ एंड क्वालिटी। ग्रोथ एंड क्वालिटी और अच्छा मार्केट शेयर। देखो अदानी का हर एक में मार्केट शेयर बढ़ा है, अदानी का हर एक में ग्रोथ बढ़िया है, पर क्वालिटी में ये लोग मार खाते हैं। अब हमको जब हर एक सेक्टर में दूसरी जगह पे दूसरी क्वालिटी मिल जाती है तो हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते अदानी में। पर इसका मतलब ये नहीं है अदानी बुरी कंपनी है दोस्तों। अदानी को गाली नहीं मिलनी चाहिए, दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, राइट। अब इन्होंने कौन सा लूट लिया है? हमने नहीं निवेश किया, जिन्होंने भी निवेश किया हर एक को कमा के दिया है, राइट। तो
कोई गलत बात नहीं है अदानी। सी अदानी पोर्ट्स, अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा दिए हुए, धंधा 13,000 करोड़ का कर रहे हैं, राइट। मैं इनके कुछ ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ अभी, राइट। अगर आपको जानकारी चाहिए तो, कि भाई हमको, हम जब भी कोई भी कंपनी में डालते हैं, हम देखते हैं ना कि इनकी दूसरी कंपनियों ने कैसा किया, हम फंसेंगे तो नहीं। तो देखो अदानी पोर्ट का आईपीओ करीबन 2007 में आया। आज दोस्तों अदानी पोर्ट 13,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, ये लीडर है पोर्ट में। प्रॉफिट 5,000 करोड़ का कर रही है। आईपीओ के समय से आपने भरा, आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड मिला। पिछले 13 सालों में 12% के कगार से पैसे मिले। बोलो क्या बुरा है अभी इसमें। अदानी टोटल गैस 2,000 करोड़ का टर्नओवर, 500 करोड़ का प्रॉफिट, 125% कगार रिटर्न पिछले 4 साल के। गुड रिटर्न, राइट। ये दोनों ही डेब्ट बर्डन वाली है, पर देखो ग्रोथ है ना, वो बढ़ती जा रही है, राइट। जितने परसेंटेज का सेल्स ग्रोथ है उतने परसेंट से नहीं बढ़ती, राइट। वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, राइट, क्योंकि डेब्ट, बराबर है। अदानी ट्रांसमिशन 10,000 करोड़ का टर्नओवर, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, मानोगे कि नहीं। देखो यार इनको है ना डेब्ट के साथ भी धंधा प्रॉफिट करना आता है, राइट। 100% कगार का यहाँ पे भी रिटर्न मिला है पिछले 7 सालों में। ह्यूज रिटर्न फ्रेंड इसको कहते हैं। रेणुका सुगर्स, अब रेणुका सुगर इनकी नहीं थी। रेणुका सुगर में कई डेब्ट ऑब्लिगेशन चल रहे थे, प्रॉब्लम चल रहे थे, तो रेणुका सुगर को ये कंपनी ने अक्वायर किया। तो मतलब अभी रेणुका सुगर भी अदानी ग्रुप की हुई। रेणुका सुगर में बहुत प्रॉब्लम डेब्ट रिलेटेड थे, इसलिए आपने देखा, देखो रिटर्न नेगेटिव थे। अब जब इन्होंने रिटर्न ली, इन्होंने हस्तक किए, देखो बड़े वॉल्यूम यहाँ पे आए हैं, राइट। तो अब रेणुका सुगर आने वाले समय में इंप्रूव होगी। धंधे 6,000 करोड़ के हैं, प्रॉफिट नहीं कर रहे, कल करेंगे, अभी इनके हाथ में आ गए। 4% का रिटर्न इन्होंने 15 साल में दिया है, वो भी इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं, नहीं तो अब तक के नेगेटिव रिटर्न थे। अदानी के आने के बाद रिटर्न इंप्रूव हुए। अदानी एंटरप्राइज 40,000 करोड़ का टर्नओवर, 300 करोड़ का प्रॉफिट, डेब्ट बर्डन हाई है, ग्रोथ लेकिन सेल्स ग्रोथ खतरनाक है, इसीलिए 36% के रिटर्न आपको पिछले 22 साल में इस कंपनी ने दिए। कैसे ये इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है? इन्वेस्टर फ्रेंडली ही है, बराबर की नहीं। हमने पैसा नहीं डाला, लेकिन बुरा गलत नहीं बोले, जो अच्छा है वो अच्छा है। और यस, हम लोग तारीफ करते हैं उन कंपनियों की, जो उन लोगों की जो गूगल को चला रहे, माइक्रोसॉफ्ट चला रहे, पर है तो सब लोग बाहर। और हमारे इंडिया के एंटरप्रेन्योर को हम एक मौका नहीं चूकते हैं उनको गाली देने का। नो माय डियर फ्रेंड्स, दिस ऑल कंपनीज आर प्रोवाइडिंग गुड टैक्स टू इंडियन इंडिया। हमारे भारत को ये इंडिया में रख के धंधा कर रहे, टैक्स दे रहे, एम्प्लॉयमेंट दे रहे, राइट। सो चलो, इट वुड बी योर चॉइस क्या करने का। अदानी ग्रीन 3,000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का प्रॉफिट, 200% का आपका कगार का रिटर्न। अदानी पावर एक इनकी ऐसी कंपनी है जिन्होंने रिटर्न नहीं दिए पिछले इतने सालों। 26,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, अभी 1,300 करोड़ की प्रॉफिट है, 0% कगार रिटर्न इन लास्ट 12 ईयर्स, राइट। अब अदानी विल्मार की बात करते हैं। चलो चलो, क्या उम्मीद रखे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये स्लाइड पे बहुत मेहनत होती है, बराबर। देखो, और ये स्लाइड हर कोई बता भी नहीं सकता है, क्योंकि लोगों को डर लगता है एस्टिमेट करने में, राइट। देखो हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं यहाँ। विमेसी अदानी क्रॉस 50,000 करोड़ टर्नओवर, ये तो मैंने बोला ही आपको, 2 साल में आप इसको 50,000 करोड़ पे पहुंचोगे और हम इनको शाबाशी देंगे। वंडरफुल। एचयूएल को भी तुमको टक्कर मारनी है ना आने वाले टाइम में। हम ये कंपनी को दोस्तों इवन 1,00,000 करोड़ का टर्नओवर पार करता हुआ 2030 तक देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी हम ये देखेंगे कि वी मे सी अदानी क्रॉस 2,500 करोड़ प्रॉफिट टिल 2030, राइट। अभी ये 700 करोड़ कर रहे हैं, 2,500 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच सकते हैं 10 सालों में। हमने 2% ही मार्जिन गिने हैं। हमने सेल्स, हमने वर्टिकल ग्रोथ गिना है, सेल्स ग्रोथ 13% का, पर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ नहीं गिना है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम है मार्जिन यहाँ पे, लिक्विडिटी के, डेब्ट हाई है तो गिनो ना, 2% मार्जिन गिनो, तो भी 2,500 करोड़ की प्रॉफिट पे ये दोस्तों पहुंचेगी।
तो इसी हिसाब से मुझे करीबन 22 का ईपीएस मिलेगा 2030 तक। तो मेरी अर्निंग तो दोस्तों बढ़ने वाली है अगर मैं निवेश करता हूं तो। भाव पे क्या इसकी इफेक्ट आ सकती है? अभी दोस्तों 230 में आप ले रहे हो, गिरेगा तब ऐड कर सकते हो। वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहने का, बहुत प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि डेप्ट आई है, प्रॉफिट इसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लेकिन इतिहास कहता है बाकी की सब कंपनी में इन्होंने अच्छा किया, राइट। अभी तक हमने ऐसे कोई इनके पिछले इतने समय में प्रॉब्लम देखे नहीं है। हम ये जरूर उम्मीद करेंगे दोस्तों 2030 तक इसका भाव 670 के आसपास आ जाए। 2035 तक मैं इसको 1200 रुपए के प्राइस पे उम्मीद रखूंगा। इतना ही नहीं, ये 2035 तक मुझे कंसिस्टेंट डिविडेंड भी देगा जो बढ़ता जाएगा। तो पैसा बढ़ेगा भी सही और कंसिस्टेंट इनकम भी मिलेगी। इन सब चीजों के आधार पे दोस्तों चलो कितना स्टार दे, अब तो बताओ क्या स्टार दे सकते हैं? हाँ? एक स्टार मिलना चाहिए कि नहीं मार्केट शेयर का, है ना साहब? क्या है यार, कितना तगड़ा मार्केट शेयर है। दूसरा एक स्टार मिलना चाहिए सेल्स ग्रोथ का। चैलेंज होता है, हर कोई व्यक्ति धंधे को ग्रोथ नहीं कर सकता है। तीसरा स्टार किसका मिलना चाहिए? कंसिस्टेंसी का। 0 स्टार लिक्विडिटी के, 0 स्टार मार्जिन के, राइट। तो 3 स्टार हम यहाँ पे देते हैं 3 स्टार रेटिंग, राइट। 3 स्टार रेटिंग के साथ पैसा अगर शांति से रखना तो आप गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको जैसी इंडियन कंपनीज जो है वहां पे पैसा लगाओगे तो ग्रोथ भी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगी, राइट। उनके ग्रोथ भी अच्छे, क्वालिटी भी अच्छी है। अदानी जितनी बड़ी कंपनी नहीं है पर डेप की जफा है। आईटीसी में रखोगे तो ग्रोथ की मारा मारी है, हाँ डिविडेंड कंसिस्टेंट मिलेगा। एचयूएल में रखोगे ग्रोथ लो रहे पर पैसा मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट रहे, राइट। अब चॉइस आपको करनी है किधर पैसा डालना है। मैंने तो आपको बहुत से अलग अलग रास्ते बता दिए। आईपीओ में भी लगा सकते हैं पैसा यहाँ, राइट। अदानी ने कमा के दिया है पास्ट में, यहाँ पे भी कमा के देगा। अब रख भी सकते हो इसको लॉन्ग टर्म के लिए, बराबर है। देखो नेस्टले ऐसी कंपनी में कंसिस्टेंट पैसा मिलता है, कोई डर नहीं होता है। यहाँ थोड़ा डर तो लगेगा, लिक्विडिटी कम है, राइट। तो इन चीजों को ध्यान में रख के ये सब कर। देखो आप जहां पे निवेश कर रहे हो, अब गाय ले रहे हो, भैंस ले रहे हो, बकरी ले रहे हो, तुमको तो पता होना चाहिए मैं क्या ले रहा हूँ। अब जो लेंगे वैसी उम्मीद रखेंगे। तो इधर आपने जैसी कंपनी में पैसा लगाया वैसी उम्मीद रखो, राइट। तो मैं पीयूष पटेल धन्यवाद करता हूं, आप सब लोग मेरे साथ रहे प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से। आप सबका धन्यवाद। और सीखना चाहते हो दोस्तों, वेबसाइट पे हम रेगुलर अपडेट देते हैं, रिसर्च देते हैं। यू कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम द वेबसाइट। ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब कर सकते हो। सीखना है तो अलग अलग कोर्सेज आते हैं, आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। ये टोल फ्री नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बातचीत करके। बंद बंद करो, अभी ठहरो। मेरे को आपसे क्या जानना है? एक मेरे को आपसे ये जानना है कि आप लोग पूरा जो लिस्ट था उसमें क्या ये कंपनी में निवेश करोगे? इधर नहीं तो दूसरी आपकी पसंदीदा कौन सी कंपनी? हमने बहुत सी कंपनियों के बारे में यहाँ पे बात की, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।